ये स्टूडेंट क्वेश्चन मैं अब आपको हिंदी में समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसको। एक शिक्षक को बच्चों की समस्याओं को कैसे समझना चाहिए। अ टीचर मस्ट ट्राई टू सी थिंग्स एज इफ थ्रू देयर आइज। बच्चों की समस्याओं को समझने के लिए एक शिक्षक को चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए जैसे कि उनके माध्यम से एक वयस्क सोचता है। An adult thinks it should be easy for someone to remember what a word looks like from one page. सोचता है कि किसी के लिए यह याद रखना आसान होना चाहिए कि कोई शब्द दिखता है। आंखें जैसे एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जैसे वह शब्द जानता है। Looks like from one page to the next as he know the word, but for children it is not easy. लेकिन बच्चों के लिए ये आसान नहीं है। They have seen the word for the first time. क्योंकि उन्होंने इस शब्द को पहली बार देखा है। So a teacher should give them plenty of time to learn. इसलिए एक शिक्षक को उन्हें सीखने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। And not be surprised or upset by what. और धीमेपन या बेवकूफ़ी भरी गलतियों से हैरान। By what looks like showness or stupid mistakes. गलतियों हैरान या परेशान नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ समझ आ रही है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 6th वाला। What expressed popped into the teacher mind after Noora learning problem? नूरा की सीखने की समस्या के बाद शिक्षक के मन में क्या अनुभव आया। नूरा की समस्या के बाद टीचर के मन में क्या अनुभव आया, शिक्षक के मन में। आगे हम पढ़ते हैं। वन डे द टीचर टुक अ शीट ऑफ प्रिंटिंग इन सम इंडियन लैंग्वेज। एक दिन शिक्षक ने किसी भारतीय भाषा में छपाई गई एक शीट ली। He tried to find the word that occurred most often on the page. उन्होंने पृष्ठ पर सबसे अधिक बार आने वाले शब्दों को खोजने की कोशिश की। At the first, the page looked to him but a jumble of stranger shapes. पहले पन्ने ने उसे देखा लेकिन अजीब आकृतियों का एक ढेर। It took him long time. किसी छोटे सामान्य शब्द को पहचानने में उसे काफ़ी समय लगा। Before he could recognize some short common word. किसी छोटे सामान्य शब्द को पहचानने में उसे काफ़ी समय लगा। वह बिना देखे ही उसके पास से चला जाता था। Some short common he would go right by it without noticing it. वो उसे बिना देखे ही चला जाता था। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ समझ आ रही है आपको। उसके बाद इसके 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 7 और 8, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ।
ये आप देख सकते हैं। वाई आर चिल्ड्रन ऑफ अनट्रीड होम्स एट आ डिसएडवेंटेज। अशिक्षित अशिक्षित घरों के बच्चों को नुकसान क्यों होता है? वाई आर चिल्ड्रन ऑफ अनलेटरेड होम्स एट आ डिसएडवेंटेज। Children of unlettered homes are at a disadvantage because they lack familiarity with the shapes of words and letters. निरक्षर घरों के बच्चे नुकसान की स्थिति में होते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। Because they lack familiarity with the shapes of words and letters. शब्दों और अक्षरों के आकार को पहचानने में। स्टूडेंट आगे उसका है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द टीचर लर्न फ्रॉम नूरा? द टीचर लर्न फ्रॉम नूरा दैट अ टीचर शुड नॉट गेट अनॉयड विद अ चाइल्ड इफ ही और शी could not understand anything. She should give the child a plenty of time to learn and understand. शिक्षक ने नूरा से कैसे सीखा? How did the teacher learn from नूरा? स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रही है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।